द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन टीवी चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ गुजरात का महिमा मंडन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो गृह राज्य है। न बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश की, न बात हो रही है उपचुनाव में बीजेपी की हार की, न मैनपुरी सीट पर करारी हार की, बस बात हो रही है गुजरात की जीत की। और जब भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र आता है, जुबान अपने आप फिसल ही जाती है। कुछ कहना कुछ और चाहते, कुछ और निकल आता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया जो है वो हिमाचल प्रदेश के हार को पचा नहीं पा रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नहीं हारी है, इनको बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये समझ लीजिए। जरा आपको एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं, उसमें कैसे अंजना ओम कश्यप जी बोल रही थी और बोलते बोलते क्या बोल गई। जरा आप उस वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। और इस वीडियो को अब वायरल किया जा रहा है, लोग तरह तरह के सवाल भी इस वीडियो पर उठा रहे हैं। पहले जरा आप वीडियो को ध्यान से देखिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक तरह से उनके दम पर मिली है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जयराम ठाकुर बुरी तरह से फ्लॉप हुए और जो लोकल मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में उठाए थे वो कारगर साबित हुए और इसी वजह से बीजेपी को वहां पर एंटी इनकम। सुना आपने, जैसा कि गुजरात का बुलेटिन करते हुए बड़ी जीत की बात हो रही थी, वैसे भी हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत की बात अंजना ओम कश्यप कहने जा रही थी। लेकिन अंततः हुआ क्या? हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार बन गई है। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हार मिल गई है। तो दरअसल इन चैनल्स के लोगों को यह बताया जाता है कि जीत गए तो मोदी, हार गए तो प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रदेश के किसी नेता को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। यानी जीते तो मोदी और हारे तो उस राज्य का वो नेता जिसके दम पर चुनाव लड़ा गया था। फिलहाल हार बड़ी करारी है, हार पचाई नहीं जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की भी बात की जा रही है और एक मिथक भी जो सालों से हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ है कि हर 5 साल में वहां पर सत्ता परिवर्तन हो ही जाता है। यानी कांग्रेस रहेगी या तो बीजेपी रहेगी, 5 साल ही रहेंगे, 5 साल ऊ रहेंगे। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि गोदी मीडिया करे तो करे क्या। दरअसल 4 चुनाव हुए थे, हमने शुरुआत में आपको बताया था कि 4 चुनाव, पहला दिल्ली एमसीडी का, दूसरा गुजरात का, तीसरा हिमाचल प्रदेश का और चौथा उपचुनाव जो 7 सीटों पर हुआ था, जिसमें से 6 विधानसभा सीटें थी। ओडिशा की थी, राजस्थान की थी, बिहार की थी, उत्तर प्रदेश की थी। यहां की सीटें थी, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट थी मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वहां भी दाल नहीं गली और भारी मतों से जीती हैं। आप समझिए, जो लाइन पोस्टरों में लिखी जाती है कि इस उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाए, तो इस बार डिंपल यादव को मैनपुरी की जनता ने भारी मतों से विजयी बना दिया है। इतने भारी मत है कि उठ ही नहीं पा रहे, बीजेपी सदमे से नहीं निकल पा रही है। दरअसल 2,90,000 के करीब वोटों से जीती है डिंपल यादव, जबकि मुलायम सिंह यादव जब मायावती के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे मैनपुरी में, तो वो महज ही कहिए, 2,90,000 की जगह वो महज ही होगा, फिलहाल है तो बड़ा आंकड़ा, 94,000 वोटों से जीते थे। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यह बड़ी जीत डिंपल यादव की झोली में गई है और बीजेपी की करारी हार हुई है। ऐसे बीजेपी कहती थी हम ताकत नहीं लगा रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य साहब भी ट्वीट कर रहे थे मैनपुरी के लिए कि हम तो भैया जब नेताजी थे तो नेताजी का सम्मान मोदी जी भी करते थे, नेताजी का सभी सम्मान करते, इसलिए बीजेपी ने कभी मैनपुरी सीट पर ताकत नहीं लगाई। इस बार ताकत लगाई तो और बुरी हार गए। यानी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर फेल हो गया है। अगर उपचुनाव के नतीजों पर हम ध्यान दें तो उससे तो शायद यही लगता है। अब चलिए, हिमाचल प्रदेश में तो आप देख ही रहे कि जयराम ठाकुर अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनको अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। नई सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी। 68 विधानसभा की सीटों में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, वो देखने लायक था। अब इसी बात को मानने न मानने, पचाने न पचाने, ये अलग की बात है कि मीडिया वाले अब ये कहते हुए फिरेंगे कि नहीं ये तो भैया एंटी इनकम्बेंसी था, ये मिथक था पहाड़ पर जो है हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित हो जाती है। लेकिन मिथक तो उत्तराखंड में ही था, मिथक तो उत्तर प्रदेश में भी था, लेकिन यहां तो मिथक टूट गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मिथक क्यों नहीं टूटा, ये आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी बगावत काम कर गई।
हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से बगावत की, उसके बाद यह अंदेशा लग गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं बना पाएगी। और हुआ भी ऐसा। इस बगावत को रोकने के लिए कौन कौन नहीं लगा। जेपी नड्डा साहब लगे रहे, अमित शाह लगे रहे हुए, मोदी जी तक लग गए। मोदी जी ने एक विधायक को फोन किया कि तुम बगावत मत करो, तुम पार्टी के जो नेता को जिसको टिकट मिला उसको जिताओ। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन वहां भी दाल नहीं गली। अंततः बगावत का असर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी वहां से नेस्तनाबूद हो गई है। तो जो 4 चुनाव की हमने बात की, पहले में आम आदमी पार्टी यानी एमसीडी में जीत गई। दूसरे में अगर बात करें यानी हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस जीत गई। तीसरे की अगर बात करें उपचुनाव में तो बीजेपी सुपड़ा साफ हो गया एक तरीके से। और चौथे में अगर बात करें हम तो केवल चौथे में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन गुजरात की बातें ही टीवी चैनल्स और मीडिया में दिखाई जा रही कि गुजरात में प्रचंड जीत मिली है, गुजरात में बहुत बड़ी जीत मिली है, जबकि हार की चर्चाएं कम हो रही हैं। इस पर मंथन भी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि उपचुनाव में हार क्यों मिल रही है, क्योंकि यह संकेत है आने वाले विधानसभा चुनाव के। आप समझिए कि अभी 2023 में भी चुनाव होने वाले हैं। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक यहां चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, जो सबसे बड़े चुनाव है, जो बेहद दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार किस पार्टी को कितना समर्थन मिलता है। और ये सब लिटमस टेस्ट होते हैं, ये सब सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाते हैं कि आखिर जो फाइनल मैच खेला जाना है उसमें कैसा प्रदर्शन कौन सी पार्टी करेगी। चलिए वो सब बात तो अलग है, लेकिन अब रिएक्शंस भी जान लेते हैं कि आखिरकार क्या रिएक्ट जनता कर रही है, क्या कहना चाह रही है इस पर। देखिए श्रीनिवास बीवी है जो कि कांग्रेस के जो है यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, लिखते हैं कि विश्व की जो है सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी के अध्यक्ष अपने गृह राज्य में सरकार को नहीं बचा पाए। यह दरअसल कटाक्ष किया जा रहा है जेपी नड्डा साहब पर। जेपी नड्डा का गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश। जेपी नड्डा ने इस बार कमान संभाली थी। जेपी नड्डा ही चुनाव जिताने का दम भर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, प्रचार समितियों में बना रहे थे, उनको स्टार प्रचारक भी बनाया गया था, बहुत ताकत लगाई, लेकिन फिर भी हार हाथ आई। तो इसीलिए लिखा गया श्रीनिवास की तरफ से कि विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी के अध्यक्ष अपने गृह राज्य में सरकार को नहीं बचा पाए। भारत के पीएम हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां करके निर्दलीय उम्मीदवारों को खुद फोन लगाकर हार नहीं टाल पाए। लेकिन आप टीवी खोलेंगे तो ऐसा लगेगा मानो गुजरात ही देश है, हिमाचल प्रदेश कुछ नहीं है। यह इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि टीवी चैनल्स पर यही सब कुछ हो रहा है। आपने अंजना ओम कश्यप को भी सुना, प्रचंड जीत बोलते बोलते हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जितवाने जा रही थी अपने भाषा से। जनता ने तो नहीं मैंडेट दिया है बीजेपी को, लेकिन बाद में उन्होंने फिर करेक्ट किया। बाद में उनको लगा कि नहीं, हम गुजरात नहीं हिमाचल प्रदेश का बुलेटिन पढ़ रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश की खबर दिखाने जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी हार गई है। तो जैसे ही उनको अंदाजा हुआ कि हम गलत बोल गए, तुरंत ही उन्होंने अपने बात को कवर अप करते हुए कहा कि नहीं हिमाचल प्रदेश में तो जयराम ठाकुर का काम जो है जनता को पसंद नहीं आया और इसलिए हार गए, इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम कर रही थी। ये सब फलाना ढिमकाना बोल दिया, क्योंकि ये बोलना भी जरूरी था। अगर ना बोलते तो शायद ही गड़बड़ हो जाता मामला। अब आगे चलिए, आगे कुछ और लोग हैं जिनको केवल मोदी का मैजिक दिखाई दे रहा है। ये जो बात श्रीनिवास के द्वारा कही गई है, क्यों की कही गई है, कुछ लोगों यानी अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन साहब को भी आप जानते होंगे। अमीश देवगन साहब का ट्वीट देख लीजिए। आप इनका ट्वीट देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि एक पत्रकार का ट्वीट है, इनको देखकर यही लगेगा कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ट्वीट कर रहा है। ट्वीट जरा पढ़िए, पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी का मैजिक और अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट ने गुजरात में नया इतिहास रच दिया। ऐसी भाषा क्या पत्रकार इस्तेमाल करेगा? नहीं इस्तेमाल करेगा। ऐसी भाषा वही इस्तेमाल करेगा जो उस पक्ष वाला पत्रकार होगा, पत्रकार नहीं पक्षकार। यह पॉलिटिकल पंडितों के लिए रिसर्च का विषय हो सकता है कि 27 साल की सत्ता के बाद भी गुजरात में जीत के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। ये रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गई। यह नहीं बताया जा रहा है कि उपचुनाव में बीजेपी हार गई। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली के एमसीडी में 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी से हार गई है। यह भी नहीं बताया जाएगा। बस यह बताया जाएगा कि अब यह रिसर्च का विषय है कि 27 सालों के सत्ता के बाद भी बीजेपी फिर से वहां काबिज हो गई। क्यों काबिज हो गई? आपने देखा किस तरीके से ताकत लगाई गई थी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट, स्वयं प्रधानमंत्री, उसके साथ साथ गृह मंत्री, सब लोग डेरा डाले हुए थे गुजरात में। ये गुजरात हाथ से फिसलने ना पाए। ये गुजरात शाक का विषय है। गुजरात इसलिए शाक का विषय है क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो इसी गुजरात मॉडल के बदौलत पूरे देश में सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। और ये आप जानते हैं कि अगर गुजरात मॉडल फेल हो गया तो
ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। अब इस पर लोगों ने लिखा भी, अमीश देवगन के ट्वीट पर रिएक्शन भी एक आया, उसको मैं बता देता हूं। लिखा कि बीजेपी हिमाचल हार गई जहां सत्ता में थी, बीजेपी ने एमसीडी गंवा दिया जहां 15 साल से राज कर रही थी, बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गई, उपचुनाव हार गए। जो उपचुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में भी हुए थे, राजस्थान में भी हुए थे, दोनों जगह कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया और दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं काम किया। बीजेपी उत्तर प्रदेश मैनपुरी लोकसभा सीट में करारी हार गई, बीजेपी खतौली में हार गई, केवल निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर गुजरात बचा पाई भाजपा। ये आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस शायद नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात बचा लिया। फिलहाल ये क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन अभी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और हैं जो पोल खोलेंगे अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।